मूवीज में जितने भी नाइट वाले कुछ ऐसे शॉट्स देखते हैं ना, लोगों को लगता है कि इसको बस एक लाइट लगा के आराम से शूट कर लिया जाता है, बट द रियलिटी इज ऐसे एक सीन के लिए 500 से ज्यादा लाइट्स का यूज करा जाता है और तब जाके कुछ ऐसा शॉट निकल पाता है। बट वहीं हमने सिर्फ 300 रुपए की RGB का यूज करके और मोबाइल का यूज करके ये वाला शॉट निकाला है। So how I make this shot? Let me tell you. अब देखो, इस शॉट को बनाने के लिए तुम्हें कोई भी एक्सपेंसिव लाइट या फिर बहुत ज़्यादा लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें सिर्फ एक लाइटिंग की जरूरत है और वो है बिल्कुल चीप RGB। देखो, अब तुम चाहे एक्सपेंसिव चाहे RGB तुम्हारे पास है या फिर तुम्हारे पास चीप RGB, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस एक लाइट चाहिए जो RGB हो। और अगर मैं अभी तुम्हें दिखाऊं तो मेरे पास कौन सी RGB है, तो फिलहाल मेरे पे ये वाली RGB तुम देख सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा चीप है और इसमें यहाँ पे ये वाला रिमोट मिलता है जिससे तुम कलर चेंज कर सकते हो किसी भी टोन में, रेड, ब्लू, RGB कोई भी मतलब। अब देखो, इस वाले शॉट को मैं अपने रूम में बनाने वाला हूँ और तुम्हारे पास भी अगर कोई छोटा सा रूम है तो तुम्हारा काम चलेगा, क्योंकि हम बस एक छोटा सा कॉर्नर लेने वाले हैं इस शॉट को क्रिएट करने के लिए। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो बस इस वाले कॉर्नर का हम यूज करने वाले हैं। तो देखो, ये जो यहाँ पे बस इतना कॉर्नर है, इसको हम यूज करने वाले हैं और हम उस RGB लाइट का यूज करने वाले हैं। ओके, सो अब है सेटअप की बारी। तो सेटअप करने के लिए अगेन तुम्हें वही वाली ट्रिक का यूज करना है। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे फोन होल्डर को लगा दूंगा। अगर तुम्हारे पास रिंग लाइट स्टैंड है तो उस पर तुम लगा सकते हो इसको हम एज ए लाइट स्टैंड यूज करेंगे। तो इसको हम देखो कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो, ये डन हो चुका है। उसके बाद हमें RGB लाइट को यहाँ पे फिट करना है। तो मैं RGB ले लेता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने RGB को फिट कर दिया और वो कुछ इस तरीके से। देखो, मैंने यहाँ पे जो हुक होता है इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से अटका दिया। तो यहाँ पे तुम इसको किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा देखो लाइटिंग सेटअप डन हो चुका है। ओके, सो अब हम देखो सेटअप करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये देखो, ये जो बेड का कॉर्नर है इसको सबसे पहले हमें क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए देखो, यहाँ पे जो थोड़ी बेडशीट पड़ी है मैं इसको साइड में रख दूंगा और यहाँ पे कुछ कपड़ा पड़ा है इसको मैं साइड में रख दूंगा। तो यहाँ पे देखो, ये पूरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद लाइटिंग हमें कुछ यहाँ पे रखनी है। तो जो ये वाला देखो जो लाइट स्टैंड है ना, मैं इसको अराउंड कुछ इस तरीके से रख दूंगा ताकि हमारे बिल्कुल हेड साइड से आए। तो ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर दूंगा एंड डन। तो यहाँ पे देखो, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो मैं इसको अगर ऑन करूँ तो ये देखो, यहाँ पे ये ऑन हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा एक्वा कलर में कर दूंगा क्योंकि हम थोड़ा नाइट वाला सीन क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका रिमोट ले लिया। तो मैं यहाँ पे इसको ये वाला कलर कर दूंगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये थोड़ा नाइट वाला शॉट है। तो ये थोड़ी ब्लू लाइटिंग हम नाइट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो डन हो चुका है। अब देखो, अगेन मैं इस वाले शॉट को फ़ोन और कैमरा दोनों में बनाऊंगा। तुम लास्ट में दोनों का रिजल्ट देखना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कैमरे में तुम काफ़ी अच्छा शॉट बना सकते हो, नहीं, बस तुम्हारे पास स्किल्स होनी चाहिए। तुम किसी भी फ़ोन में अपनी वीडियो सिनेमैटिक बना सकते हो। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे देखो, मैंने ये लाइट यहाँ पे जला रखी है और इसके बिल्कुल सामने मैंने यहाँ पे देखो कैमरे को लगा हुआ। तो देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे तुम समझ सकते हो। तो ये देखो, उसके बाद अगर मैं एंगल दिखाऊँ तो ये देखो कुछ इस तरीके का एंगल यहाँ पे लग रहा है। और अगर सेटिंग की बात करूँ तो ISO मैंने यहाँ पे 200 एंड शटर स्पीड अगेन 30 रखी है। तो बस अब हम इसको यहाँ से शूट करते हैं और मैं तुम्हें फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। सो कैमरे से तो देखो हमने शॉट बना लिया है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि अभी सबसे पहले मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बताऊँ। देखो, मेरे पास एक ही फ़ोन होल्डर है और उसमें मैंने यहाँ पे तुम देख सकते हो लाइट लगाई हुई है। तो जब मुझे फ़ोन में शॉट बनाना है तो मुझे फ़ोन को स्टेबल तो रखना होगा और मेरे पास एक ही फ़ोन होल्डर है। तो मैं किस तरीके से उसको करूँगा, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर तुम कैमरे में देखोगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कितना मस्त जूम हो रखा है और डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। बट वहीं अगर मैं फ़ोन में तुम्हें सेम जगह से रख के अगर एंगल को दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरीके लग रहा है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो। और अगर शॉट में फोकल लेंथ थोड़ी कम हो तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसको हम ट्राई करेंगे थोड़ा जूम करके। और प्रॉब्लम के लिए हम क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक रिंग लाइट है। तो यहाँ पे देखो जो रिंग लाइट का ये वाला स्टैंड है ना, तो मैं सोच रहा हूँ इसके बीच में फ़ोन को रख दूँ और यहाँ पे इस वाले एंगल को कुछ इस तरीके से सामने से शूट कर लूँ। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। तो यहाँ पे जो ट्राइपॉड को जो रिंग लाइट को ऊपर करने के लिए होता है, तो यहाँ पे देखो मैं फ़ोन को हटाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम इसके बीच में कुछ इस तरीके से फ़ोन को टाइट कर दे पूरा, तो ये देखो फाइनली यहाँ पे देखो फ़ोन यहाँ पे हमारा स्टेबल खड़ा हो चुका है, वो भी बिना ट्राइपॉड के। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फ़ोन में तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे तो देखो शॉट हमारा फाइनली स्टेबल हो चुका है। तो अब हम शॉट लेने का ट्राई करते हैं। कैमरा सेटिंग तो यहाँ पे देख सकते हो, ISO मैंने 320 रखा हुआ है, शटर स्पीड पे 100 रखी है और वाइट बैलेंस को मैंने यहाँ पे डे लाइट पे रखा हुआ है। तो फाइनली अब हम शॉट स्टार्ट करते हैं अपना और देखते हैं किस तरीके का हमारा शॉट आता है।
ओके सो आई होप तुम्हें ये वाला शॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और ये फ्रेम में चार्जर यहाँ पे क्या कर इसको साइड रखते हैं। सो आई होप तुम्हें ये वाला शॉट अच्छा लगा होगा। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एंड या शॉट तुम देख सकते हो मैंने मोबाइल से भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही DSLR जैसा शॉट ले लिया है, बट DSLR वाला तुम्हें शायद थोड़ा स्लाइटली बेटर लगे क्योंकि उसमें जो ब्लर आ रहा था जूम करके वो काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक था। सो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम कैमरे से सिनेमैटिक वीडियो बना सकते हो, नहीं, अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम मोबाइल से भी DSLR जैसा शॉट ले सकते हो। डेफिनेटली ये वाला शॉट जो तुमने आज देखा काफ़ी हद तक सिनेमैटिक और मूवी लाइक तो था ही कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक टाइप शॉट। और इसमें अगर तुम साउंड इफेक्ट लगा दो, थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग अच्छी कर दो तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा शॉट हो जाएगा। सो हाँ, अगर शॉट अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है शॉट के बारे में या फिर कलर ग्रेडिंग या फिर कलर्स के बारे में तो डेफिनेटली तुम कमेंट से पूछ सकते हो। सो ओके बाय।